हरि ओम। बोली श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोली श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री सचियां जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोल श्री सांचे दरबार की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अस्सी सोमवार व्रत कथा। आइए आज हम श्री सोमवार व्रत कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल में एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। वो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। अकूत संपदा उसके पास थी। भगवान शिव का पूजन अर्चन वह करता था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, आप इसको संतान का वरदान दीजिए। महादेव बोले कि हे पार्वती, इसके भाग्य में संतान नहीं है। माँ पार्वती ने बार बार जिद करी तो महादेव ने कहा कि हे पार्वती, आपकी जिद पर मैं इस साहूकार को एक पुत्र रत्न का वरदान देता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। ऐसा वरदान भगवान शिव ने दिया। ये भगवान शिव और मां पार्वती का वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। भगवान शिव और मां पार्वती के वार्तालाप को सुनकर वह आया और उचित समय में उसकी स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। साहूकार को समस्त कथा ध्यान थी, इसलिए ना उसने हर्ष मनाया ना उसने शोक मनाया। पुत्र पिता के घर में बड़ा हुआ। जब उसकी आयु 11 वर्ष हुई तो साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर कहा कि इसे काशी जी ले जाओ, जहां ये विद्याध्ययन करे। अब अपने मामा के साथ वह पुत्र काशी जी के लिए चला। रास्ते में अनेक नगरों में रुकते रुकते एक नगर में रुके। उस नगर की राजकुमारी का विवाह हो रहा था, और जिस राजकुमार से उसका विवाह हो रहा था उस राजकुमार की एक आंख नहीं थी, वो काना था। तो लड़के वालों ने सोचा कि काने वर को देखकर कहीं कन्या पक्ष मना ना कर दे। तो उन्हें ये साहूकार का पुत्र नजर आया जो बहुत सुंदर था। उसके मामा से कहा कि हम आपको अनेकानेक धन संपदा देंगे, आप इस लड़के को कुछ समय के लिए हमें दे दीजिए। मामा की सहमति से उस साहूकार के पुत्र को वर बनाकर उन लोगों ने घोड़ी पे बैठाया और बारात लेकर कन्या पक्ष के द्वार पहुंचे। द्वार पूजन हुआ, फेरे इत्यादि हुए। फेरे जब पूर्ण हो गए, विवाह जब पूर्ण हुआ, तो उस साहूकार के लड़के ने राजकुमारी की चुनरी के कोने में लिख दिया कि मेरा विवाह और तुम्हारा विवाह हुआ है, हम दोनों का विवाह हुआ है। तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, और ये तुम्हें एक राजकुमार के साथ भेजेंगे जिसकी एक आंख नहीं है, लेकिन वास्तविक पति मैं हूं तुम्हारा। ऐसा कहकर वह पुत्र, वो साहूकार का लड़का, जब जनवासी में आया तो वहां पर वर पक्ष वालों ने इसको विदा किया और वास्तविक राजकुमार को
राजकुमारी के सामने प्रस्तुत किया तो राजकुमारी ने जाने से विदाई के समय इनकार कर दिया। यहां पर काशी जी पहुंचे ये दोनों मामा भांजा। काशी जी में नित्य प्रति उस साहूकार के पुत्र के मामा जी भगवान का पूजन अर्चन करते थे, जिसमें उस लड़के को सम्मिलित करते थे। एक दिन वो यज्ञ पूजा कर रहे थे, ब्राह्मण आए हुए थे, लेकिन वो लड़का यज्ञ आदि में सम्मिलित नहीं हुआ। मामा ने आवाज दी, बाहर आया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा आराम करो। अंदर गया तो कुछ समय बाद मामी ने मामा को अंदर बुलाया। तो मामा क्या देखते हैं कि वो साहूकार का पुत्र जीवित नहीं है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। अब मामा ने सोचा कि अगर हम अभी कुछ शोक मनाएंगे तो ब्राह्मण आए हुए हैं, विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा, ब्राह्मणों को विदा किया। तो उसके बाद वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। संयोगवश मां पार्वती भगवान शंकर ऊपर से जा रहे थे। मां पार्वती ने देखा, भगवान शंकर से कहा। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती जी, मैंने कहा था कि इसकी आयु 12 वर्ष ही होगी। लेकिन मां पार्वती ने कहा कि महादेव, आप तो देवों के देव हैं, आपका भक्त जब साहूकार को ये पता चलेगा तो वो अपने भी जीवन का अंत कर देगा, आप कुछ उपाय करें। मां पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शंकर ने उस पुत्र को जीवित कर दिया। मामा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न भाव से वह अपने भांजे को लेकर इसके घर की तरफ चला। रास्ते में वही राजकुमारी वाला नगर पड़ा। राजकुमारी ने इसको पहचान लिया, सबको कहा ये वास्तविक मेरे पति हैं। तो राजा ने बड़ी प्रसन्न अवस्था से अपनी पुत्री को इस साहूकार पुत्र के साथ विदा किया, बहुत सारी धन संपदा हाथी घोड़े देकर। जब ये अपने नगर पे पहुंचा मामा के साथ, तो इसके पिता और माता छत की मुंडेर पर बैठे थे कि अगर मामा अकेला आएगा तो हम यहाँ से कूद के अपने जीवन का अंत कर देंगे। लेकिन मामा ने संदेश भेजा कि पुत्र सकुशल है, साथ में बहू के साथ आ रहा है। तो दोनों ही साहूकार और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, प्रसन्न भाव से नीचे आए। अपनी बहू का उन्होंने गृह प्रवेश कराया और बहुत प्रसन्न भाव से भगवान शिव का पुनः पूजन अर्चन उस साहूकार ने संपूर्ण परिवार के साथ किया। भगवान शिव का बहुत बहुत धन्यवाद दिया, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार वो पूरा साहूकार परिवार इस लोक में सुख होकर अंत में स्वर्गलोक को गया। जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है या इस कथा को सुनाता है, उसके घर में भी सुख शांति धन संपदा का निवास रहता है और उस पूरे परिवार को महादेव और माँ पार्वती की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।